राहत इंदौरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी दी कि बीते कुछ दिनों में उन्हें कोरोना के लक्षण महसूस हो रहे थे, जिसके बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया और उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने साथ साथ लोगों से यह भी अपील की है कि वो उनके परिवार को उनकी सेहत के बारे में पूछ पूछ के परेशान ना करें। वो फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से अपने हालात के बारे में, अपनी तबीयत के बारे में लोगों को बताते रहेंगे। बड़ी खबर ये नहीं है, बड़ी खबर यह है कि कोरोना वायरस किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा है। अगर आप में जिंदा है आपके हिस्से का गांव, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसे जैसे देश में अनलॉकडाउन हो रहा है, वैसे वैसे लोग बेफिक्र हो रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि देश खुल गया तो इसका मतलब है कि कोरोना चला गया होगा। लेकिन इतना याद रखिएगा, सरकारों के लिए आपकी मृत्यु सिर्फ एक डाटा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ना आप देश के गृह मंत्री हैं, ना आप कोई अभिनेता हैं, ना आप नेता हैं, ना आप खेल के खिलाड़ी हैं, और ना ही आप इतने रईस हैं कि 1 लाख और 2 लाख रुपए एक दिन का खर्च कर खुद को कोरोना से मुक्त करा लेंगे। आप सरकारी अस्पताल की लाइन में लगेंगे, जिसका हाल आप पहले से जानते हैं। आप अस्पतालों के बाहर खड़े होंगे, अस्पतालों में लाइनें और लंबी होती जाएंगी और आपकी सांस और ज्यादा कमजोर होती जाएगी। इस देश में किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप रहें या ना रहें। आपके रहने ना रहने से सिर्फ आपके परिवार को फर्क पड़ता है, आपके सगे संबंधियों, हित मित्र को फर्क पड़ता है। सरकार के लिए आपका होना ना होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे भी भारत सरकार ये मानती है कि उसकी फैटेलिटी रेट, यानी कोरोना के कारण उसका मृत्यु दर सबसे कम है, जो कि इस वक्त 2.9% है। आपके ना रहने से सिर्फ और सिर्फ उस प्रतिशत में थोड़ा बहुत इजाफा होगा। इसके अलावा सरकार के कान पे जू नहीं रेंगेगी और आप सिर्फ और सिर्फ सरकारी फाइलों और किसी अखबार के छोटे से बाईलाइन का एक नाम बनकर रह जाएंगे और आपकी जिंदगी का वो मकसद जिसे आपको सिद्ध करना था, वो खत्म हो जाएगा। सरकार ने अनलॉकडाउन सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि उसे लगता है कि लोग भूख से मरने से ज्यादा कोरोना से मरना पसंद करेंगे। सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो देश को बंद कर लॉकडाउन लगाकर देश को चला पाए। और अगर देश को अब भी बंद किया गया तो देश न जाने कितने सालों की भुखमरी का शिकार हो जाएगा। एक तरफ कोरोना वायरस की संख्या पूरे विश्व में 2 करोड़ से ज्यादा हो गई, तो दूसरी तरफ मरने वालों की संख्या 2 लाख से ज्यादा हो गई। इन सब आंकड़ों के बावजूद आप बिना सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किए, बिना सैनिटाइजर लगाए, बिना मास्क पहने सड़कों पर खुलेआम धड़ल्ले से घूम रहे हैं, शराब की लाइनों में लग रहे हैं, और उसके बाद आप ये उम्मीद करते हैं कि ये स्थितियां आपके साथ ना हो। ये स्थितियां सबके साथ हो सकती हैं। कोई भी भारत में सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित सिर्फ वो तभी है जब वो इन गाइडलाइंस को माने। लेकिन भारतीयों के लिए तो सोशल डिस्टेंसिंग सरकार का बनाया गया एक नियम है, मास्क सरकार का बनाया गया एक नियम है, और भारतीयों ने नियम कानून कब माने हैं?